भोजपुरिया जन मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत सिंह सहयोगी जी हैं। आज इनका बहुत बृहद कार्यक्रम रहा, जिसमें उन्होंने वोटर पेंशन, गरीबों को 3 डिसमिल ज़मीन, इसके बाद अनेक मांगों को लेकर आज धरना प्रदर्शन था, जिसमें आज हम लोग जानेंगे जो काम प्रशांत किशोर जी को करना चाहिए वो काम आप कर रहे हैं, क्या कारण है? देखिए, प्रशांत किशोर का बार बार काहे नाम लेते हैं भाई? प्रशांत किशोर तो विदेशी आदमी हैं। हमको लगता है यही कि इस चुनाव में फिर विदेश चले जाएंगे। अरे देसी आदमी को तो चाहिए यहाँ। अभी तो आपने ये भी देखा कि एगो चाय बेचते बेचते आज वो देश बेच दिए। देश बेच दिया ना जी, जिनका नाम है हम लोग कहते हैं मोदी जी। वो चाय बेचते बेचते पूरा देशे बेच दिए। एक जो है गाय भैंस के माने चारा बेचते बेचते पूरा जो है बिहार को बेच दिए। तो दोनों लोग को तो आपने देख ही लिया है। अब तीसरा में भोजपुरिया मोर्चा आया है, तो भोजपुरिया मोर्चा संघर्ष के बल पर आया है। और संघर्ष आप देख ही रहे हैं, चाहे पटना का। आपने नरेंद्र मोदी और लालू प्रसाद यादव का तो नाम ले लिया, आपने वर्तमान सरकार जो नीतीश कुमार की सरकार है उनके बारे में आपने कुछ? अरे नीतीश कुमार के तो सब लोग जानते हैं कि गांजा पी लेते हैं और ढक हो जाते हैं। तो सदन में जेल चले जाइएगा। गांजा कैसे? आप देखिए, ये तो चर्चा का मामला है जी, हमारा थोड़े है कि सदन में जो बोले तो माने क्या कहें। नारी का जो कह रहे हैं कि हम सम्मान करेंगे, ऐसी भाषा उन्होंने मैंने बोले कि वो भाषा जो है पूरे देश नहीं पूरे विदेश को देखा है, तो वो उसको कहा नहीं जा सकता। क्या कहिएगा? वो तो बढ़िया है कि उसे गांजा जो दारू पिएगा ना, वो भी इस तरह का भाषा नहीं बोलेगा जो भाषा नीतीश कुमार ने बोला है। बिहार में दारू से जो है अर्धशतक पार कर चुका है मृत्यु का, इस पर आप क्या कहें? अरे देखिए, दारू जो है जब तक के सख्ती से इसका व्यवस्था नहीं होगा तब तक दारू जो है खुलिया में लोग पीते रहेगा, डिलीवरी होते रहेगा। आप दारू चालू करने के पक्ष में? नहीं 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 नहीं, अगर चालू हो जाएगा तब तो फिर हम लोग को सोना हराम हो जाएगा। अभी देखे हैं, अभी आरा में एक गो दारू पीकर इतना माने हंगामा किया कि पूरे माने न्यायपालिका जो है वो हिल गया, एक गो दारू पीकर। तो सोच लीजिए कि इस तरह का अगर 99 गो लोग दारू पीना शुरू कर देंगे तो क्या हाल होगा। और जो दारू से जिसकी मृत्यु हुई है, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि पिएंगे तो मरेंगे, पैसा देने की बात नहीं कर रहे, मुआवजा भी नहीं देने की बात। देखिए, सवाल ये है कि आखिर से दोषी कौन है? दोषी तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के तंत्र ही है। नीतीश कुमार जी अगर कड़ा एक्शन लिए होते, जैसे मान लीजिए कि वहाँ के तत्काल जो है थानादार को सस्पेंड कर देते, वहाँ के एसपी को सस्पेंड कर देते, तब न भय होता। लेकिन अभी तक तो माने जांच चल रहा है। क्या जांच चल रहा है? कितने लोग इस शराब से अर्थात जहरीली शराब से हत्या हुआ, उस परिजनों को भोजपुरिया जन मोर्चा जो है, हम तो यहीं से आज बिहिया से हम सांत्वना दे रहे हैं। जाना भी चाहिए, लेकिन हम प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि कम से कम जाकर वहाँ हम लोग को सांत्वना देना चाहिए। अच्छा, बेरोजगारों के प्रति आपकी पार्टी की क्या रुख है? अरे बेरोजगारों को तो नीतीश कुमार जी ने माने ऐसा किया रोड पर कि अब हम क्या कहें। जैसे अभी आप अनुबंध पर जो नियुक्तियाँ हुई 5 लाख संविदा पर कहते हैं 5 लाख के करीब में, आज वो लोग रोड पर आ गए। तो इस हम चाहेंगे कि भाई कम से कम माने सरकार जो है एक तरफ रोजगार की बात करती है, एक तरफ रोजगार छीनने की बात करती है। तो ऐसी ही संविदा कर्मियों की नौकरी जो है सरकार 2016 से 2012 से ही खा कर बैठी हुई है। तो खा कर तो ये नौकरी खाने वाला ही सरकार है। ये तो नौकरी खाती है। नौकरी कहाँ दी है ये? तो आज पलायन लोग काहे होते? आज बार बार आ रहा है कि लोग बिहार से पलायन हो रहे हैं। अगर यही नौकरी, यही उद्योग हो जाता, यही रोजगार हो जाता तो पलायन होने की बातें नहीं होता। तो फिर नीतीश कुमार को लोग वोट क्यों दे दे रहे हैं? अब तो वोटर्स की लड़ाई जो है भोजपुरिया जन मोर्चा लड़ रहा है, उन लोग को जगा रहा है, उनको अधिकार को लड़ रहा है। तो आने वाले 25 में हम लोग वोटर के साथ हैं। अब तो नीतीश कुमार को होश में आ जाना चाहिए। तो 2025 के चुनाव में आपकी पार्टी जो है नीतीश कुमार को हराने का काम करेगी? देखिए, कौन हम कहे माने हमारी पार्टी, हम जनता मालिक है। हम जनता की लड़ाई आज बिहिया में लड़ने के लिए आए। हर जगह हम जनता की लड़ाई, तो मालिक है जनता। क्या तो जनता निर्णय करी। हम लोग लड़ाई लड़ते हैं, हम लोग संघर्ष ही मेरा नारा है। क्योंकि हमने कहा है कि संघर्ष ही मैं नारा है भोजपुरिया जन मोर्चा को। तो संघर्ष के माध्यम से हम लोग 2025 में माने अपना दावेदारी ठोकने का काम करेंगे।
तो आप सुन रहे थे भोजपुरिया जन मोर्चा के कुछ और लोग हैं जिनसे जानेंगे बेरोजगारों के प्रति आपकी पार्टी जो है क्या कहेगी सरकार को? बेरोज़गारी एक ऐसा समस्या है कि आज दारू बिक रहा है बेरोज़गारी के बिना पर, क्राइम हो रहा है बेरोज़गारी के बिना पर। आज सरकार कह रहा है कि हम क्राइम पर जो है न नकल कसे हुए हैं, शराब पर नकल कसे हुए हैं, गली गली में शराब मिल रहा है, अच्छे खासे लोग शराब पी रहे हैं, रॉयल लोग VIP लोग शराब पी रहे हैं। क्या उन लोगों के लिए कानून नहीं है? आज उसी को देख करके नीचे वाले गरीब तबका के लोग घर में खाना नहीं बनता है और जाकर दारू पीता है। आखिर इसका कौन इसका जिम्मेदार है? वो है नीतीश कुमार। इसलिए आखिर बिहार में शराब जो है, शराब बंद है, फिर शराब कैसे आ रहा है? हाँ देखिए, फिर वही बात हम दोहरा रहे हैं। अरे चोर क्यों नहीं आएगा? चोर क्यों नहीं आएगा? जब आप गेट खोल दीजिएगा तो चोर आ जाएगा। तो गेट पर आप जिसको रखे हैं वही मिली भगत है, क्या अकेला जी? तो जब मिली भगत है तो अंदर अबे करेगा। तो आप वहीं टाइट कर दें, आप वहीं नकेल कस दें, है तो फिर इसके बाद वो चोर आएगा अंदर। इसलिए सरकार दोषी है। सरकार दोषी है, इन्होंने कहा कि सरकार दोषी है। शराब से जो मृत्यु हुई है, क्या कहेंगे आप? कैसे शराब बिहार में? देखिए शराब कैसे आ जा रहा है। जिस राज्य को 10 राज्य को बॉर्डर है, उस बॉर्डर के और लोग राज्य में उस शराब बंदी नहीं है। एक बीच में ये पड़ा हुआ है। इधर यूपी है, उधर बंगाल है, नेपाल है, भूटान है, बंगाल है, उड़ीसा है। तो इस सब के सीमा हमारे बिहार से लगता है। पहले उनको तो बंद करे। हैं जब पाकिस्तान के जब घेराबंदी की जाती है तो बॉर्डर से उसको ताराबंदी किया गया है। तो बॉर्डर को माने राज्य का बॉर्डर भी कैसे घेर दीजिएगा? तो कैसे जड़ जाएगा? तो ये शराब कैसे बीच में किससे पूछकर बंद किए थे? ये आम जनता से पूछने गए थे। ये बिहार राज्य एक गरीब और किसान के राज्य है, जो कि गरीब मजदूर आदमी हैं। यहाँ पर जो रोजी रोटी करते हैं, जो मजदूर कंपनियों में काम करते थे, जितनी शराब खाना थे, शराब भट्टियाँ थी, जिसको बंद कर दिया गया, उसमें ये नीतीश कुमार देखे कि कितने लोग उसमें बेरोजगार रोजी रोटी करते थे। आज वो रोजगार के उनको बंद कर दिया तो शराब दारू चुपे चुपे बेच के रोजगार कर रहा है ना जी। अरे कर रहा है, वो कर रहा है, करेगा भी। ये कभी बंद नहीं हुआ। ये सिर्फ नीतीश कुमार के नीति खराब है, इनका नीयत खराब है। एक दो चार औरत कह दिया तो उसके लिए शराब बंद कर दिया। यहाँ आप तो मिलिट्री से रिटायर है, आप शराब के पक्ष में हैं कि नहीं? हम शराब के पक्ष में हैं। हमारे देश जब हिंदुस्तान जब लड़ाई पर लड़ता है तो फिर जाकर आपको पता है कि हमको घोर कर पिलाया जाता है कि ये जवान के जोश बढ़ेगा और आगे एडवांस हथियार लेकर आप चाहते हैं कि जीतन राम मांझी जैसे मुख्यमंत्री? हाँ, जीतन राम मांझी जैसा मुख्यमंत्री हो कि गरीबों की सब कुछ देखते हुए वो काम करे, दारू चालू तत्काल करे। और नहीं तो ये जितने लोग मर रहे हैं ये बनावटी शराब पीकर मरते हैं। अगर बनाया जाता है तो लिमिट से बनाया जाता है। पहले इतना लोग मरते हुए देखे थे आप? नहीं, आप मीडिया वाला हैं, आप तो गली गली घूमते। पहले मरते हुए देखे थे और हमसे सवाल करते हैं। आप नीतीश कुमार से ये सवाल कीजिए। शराब चालू था उस समय भी भोजपुर जिले में 40 से 50 लोग मरे। कब मरे थे? जब एक बार बंद कर दिए थे। नहीं, उस समय बंद नहीं था सर। ये अनाइट की बात है, ये अनाइट की बात है। अनाइट में मर गए थे, अनाइट में मरे हुए थे वो लोग। क्या है कि कुछ लोग अपनी स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए काहे ऐसा कर रहे हैं? माने हम कुछ बोलेंगे, ये कुछ बोलेंगे ना तो इनको अलग से काट के डाल दिए। काट के डाल दिएगा। भोजपुरिया मोर्चा का भोजपुरिया मोर्चा का नाम नहीं रहेगा। परिवार टूट जाएगा, कभी अलग ना बोलेंगे। छोड़। हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, परिवार टूट जाएगा, बात करेंगे। ये रहेगा कहाँ?